नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। चाहते थे कि यहाँ पे तशद्दुद जारी रहे। हम सिलसिला शुरू किया है G20 सही रहेगा और आगे आने वाला टाइम उनके लिए एक रोशनी। काफी और बात है, सबसे बड़ी अच्छी जो बात है, पकड़ दकड़ का माहौल, पत्थरबाजी का माहौल, कलंदरी हत्या, तो वो भारतीय जनता पार्टी हुक्मनिदा, इसमें कोई शक नहीं है। सुचुनु मोदी के बनो या बुझो, तो मैं सुचुनु बनो, ये करो दिलके जीवन में। अलबत्ता किस चीज से वो किस इंसान से बोला कि भाई आज से पता a good listener is much more person you bozen wol jo asan je bir sorun koyuş koyda ala ko mekan kare tabrika jo sistem paris tariki khara khabosh टूरिज्म अगर बराबर 60% कशीर करना युजन वन तो हिंदुस्तान मुल्क आज G20 समिट बहुत शुक्रगुजार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोबन कि तम बूज तम वुच कुन किन अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पता तिहुंद प्राइम मिनिस्टर और पत सोचो कह इन नेशनल लेवल इंटरनेशनल थो दूर पत सोचो नेशनल लेवल मीटिंग करो मज कह सह सोचा 50 दप क्या खबर अत मा हालत खराब क्या बे नजर वुचान मगर नरेंद्र मोदी सोबन थो सोरे तख्चस पे और एम कोर यह बोड़ बार हिस्टोरिकल फैसले बह कर ये खसन किराए यीत टूरिस्ट और मे वो तम फायदे कि तम नुकसान स्विट्जरलैंड पूरे दुनिया मान जन्नत जाय रियल G20 G20 क्या सानी मजूस के शक शुभ पई असली तसन की G20 गसान कित बच्चो मैं बासान युसी ऐसे कॉन्फ्रेंस ब्लो यत मजा ऐसे तो तोरमुत फिक्री कि G20 इन सितन कुता फायदी जम्मू कश्मीरस यतिन जवानन कुता फायदी यति इंफ्रास्ट्रक्चरस मस कुता मजबूती मिले और यति युस एस इन्वेस्टमेंट यसान छे बाकी कंट्रीज पर ये साथन युवा टॉप 20 मुल्क के यमन वर्ल्ड में सारे को ज्यादा GDP आज ये साथ इन्वेस्टमेंट कर तम से गसन सन यूथ के आबाद सन गर्ती का सन आबाद और टूरिस्ट तो जो पार्स पर में घोड़े मोन कि ये कैसा एडवाइजरी लगे मुल्क ने कि जम्मू कश्मीर तरफ ने क्या और सो एडवाइजरी भी कैसे इंशाल्लाह रहमान कि हम लगे खत्म और एक मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये जम्मू कश्मीर चुनो ये जम्मू कश्मीर चूज को ये पहले नहीं मोन कि अगर कांग्रेस हुकूमत आजा अगर बाकी हुकूमत आजा अगर नेशनल लेवल इवेंट आजा का कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना यहाँ पे G20 समिट के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को होस्ट बनाया, विशेष तौर कश्मीर को। आपको पता ही है कश्मीर के हालात और कश्मीर की जो बातें हैं, गलत प्रोपेगेंडा कई वर्षों से यहाँ चला आ रहा है, उस चीज़ को बस्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड में। और जब वर्ल्ड से लीडर्स आएंगे वो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे और यहाँ के वातावरण देखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या हो सकता है उसके लेके बात करेंगे। मैं समझता हूँ उसमें आने वाले समय में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ मेडिकल के अवसर और बढ़ जाएंगे और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे हेरिटेज है या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो सामान है या GI टैग जो मिला अभी हमारे देश से जो GI टैग मिला है प्रोडक्ट्स को, उनको बहुत ज़्यादा फरोग मिलेगा। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, क्योंकि 2 महीने से हम लोग लगातार सुन रहे थे G20 की मीटिंग्स हो रही है, लेकिन G20 किसके लिए हो रही है, उससे क्या फायदा होगा आम स्थानीय लोगों को, उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। उस विषय पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। मुझे लगता है अगर अवेयरनेस होगी उससे बहुत बड़ा वातावरण जम्मू कश्मीर में हम उनकी ओर बढ़ेगा। काफ़ी ज़्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ, वो अक्सर जो आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है और G20 चल रहा है, ये इसको रिलेट कर रहे हैं। जब भी हमने कल एक पॉलिटिकल पार्टी
के पेट्रन से सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए G20 कोई मायने ही नहीं रखता, यहाँ की सड़कें। ये उनके लिए माने नहीं रखता होगा क्योंकि उनके जो परिवारों ने 70 साल यहाँ पे राज किया है। अब उनको पता चल रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पे जोक दर जोक जुड़ रहे हैं उनके कार्य विशेष से, मैं समझता हूँ ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा इवेंट G20, आप मुझे बताइए, कांग्रेस की इतने सालों सरकार रही, क्या उन्होंने कभी कोशिश की इस डायरेक्शन में जाने के लिए? जहां हमारे प्रधानमंत्री या जहां हमारी पार्टी ये कोशिश करती है, मैं ये समझता हूं ये बहुत बड़ी पहल है और इसका फायदा आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, मैं माननीय एलजी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ और उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप बढ़िए, आप लोगों के हित में काम करते जाइए। हम लोग ग्राउंड पे बैठे होते हैं और लोग किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के हित में और माननीय एलजी के हित में जिस तरीके से बातें करते हैं, वो दर्शाता है कि आपने किस तरीके से ग्राउंड स्तर पे काम किया है और किस तरीके से ग्राउंड स्थिति चेंज हुई है। जी, एक लास्ट सवाल है, आपने देखा कि अभी कल कर्नाटक के इलेक्शंस आए, कांग्रेस जीता, आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे यहाँ बीजेपी को फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी वहाँ दो टर्न पे सरकार रह चुकी है, इनकम्बेंसी का भी था और जहाँ रीजनल पार्टीज, क्योंकि रीजनल इश्यूज भी रहते हैं, आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ग्लोबल लीडर है और अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये लोगों को चुनना है और लोग जिस चीज को भी चुनेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी है, हम लोग उसका वेलकम करते हैं। लेकिन उससे ये रिलेट करना कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा या कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी वॉकथॉन कर रहे हैं आप जी, इसको बताइए। ये बिल्कुल वॉकथॉन हमने इसलिए रखा कि अवेयरनेस हो, जैसे हमने अंदर भी बैठ के बोला कि भाई G20 को लेके क्या होगा। जब हम लोग चलते रहेंगे तो लोगों का भी ध्यान आकर्षक होगा और उनको भी G20 के हवाले से कुछ जानकारी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कांग्रेस ने कहाँ पे नफरत की सियासत नहीं खेली, चाहे राम मंदिर का विषय हो। राम मंदिर में जब हमारे राजीव गांधी जी है, वो उन्होंने वहाँ पे उनके नेतृत्व में वहाँ पे आइडल्स लगाए गए थे, तो उनका हमेशा कोशिश रहा है कि यहाँ पे आपस में बांटने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति, ये उनका बैकबोन है। मुझे लगता है आने वाले समय में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे या जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे, आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से कितना प्यार करते हैं।